शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। कोरोना और लॉकडाउन के कारण लगातार मजदूरों का पलायन जारी है और इस बीच 3 प्रदेशों में आज बड़े हादसे हुए हैं। मध्य प्रदेश के गुना में देर रात 60 से ज्यादा मजदूरों की बस का एक्सीडेंट हो गया। इस हादसे में 8 मजदूरों की जान चली गई है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में बस ने मजदूरों को कुचल दिया है, जिसमें 6 मजदूरों की मौत हुई। बिहार में भी 2 मजदूरों की मौत हुई है। पुलिस के मुताबिक जो गुना वाला एक्सीडेंट हुआ है उसमें मजदूरों की बस और ट्रक में टक्कर हो गई और 8 मजदूरों की जान चली गई। 50 लोग घायल हैं, सभी का अस्पताल में इलाज चल रहा है। सभी मजदूर महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रहे थे। इससे पहले उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक रोडवेज बस ने मजदूरों को कुचल दिया। सहारनपुर रोड पर बुधवार देर रात हुई इस घटना में 6 मजदूरों की जान चली गई है, जबकि 2 घायल हैं। बताया जा रहा है कि ये मजदूर पंजाब में काम करते थे और पैदल ही अपने घर बिहार के गोपालगंज जा रहे थे। और वहीं बिहार में भी एक हादसा हुआ है। बिहार के समस्तीपुर जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र के शंकरपुर चौक के पास बस और ट्रक की टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि 5 से अधिक घायल हो गए हैं। सभी मजदूर मुजफ्फरपुर से कटिहार की तरफ जा रहे थे। ये लोग मुंबई से अपने घरों को लौट रहे थे। तो देखिए, लगातार मजदूरों के पलायन का सिलसिला जारी है, तो दूसरी तरफ मजदूरों की मौत इस वक्त एक बड़ा सवाल बनी हुई है, क्योंकि मजदूर अपने घरों को जाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। जब उन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा तो वो पैदल ही अपने घरों को निकल पड़े और ऐसे में जान जोखिम में डाल रहे हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। सवाल ये है कि मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है। ज्यादा बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ धैर्यवर्धन शर्मा जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए जुड़े हुए हैं। साथ ही हमारे साथ सैयद जाफर जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। धैर्यवर्धन जी, लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। गुना में भी देर रात एक भीषण हादसा हुआ है, 8 मजदूरों की जान चली गई है। तमाम प्रयास हो रहे हैं कि मजदूर सुरक्षित पहुंचे अपने घरों को, लेकिन बावजूद इसके मजदूर पैदल जाने को मजबूर हैं और हादसे का शिकार हो रहे हैं। देखिए, एक व्यक्ति की जान भी जाती है तो मनुष्यता के नाते सबको ही कष्ट होता है। वो मजदूर वैसे ही विपत्ति के मारे हैं, उस पर भी उनपे एक और वज्रपात हो गया कि लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग मौत का शिकार हो गए, लगभग आधा सैकड़ा लोग घायल हैं। तो ये तकलीफ में तो मुझे लग रहा है कि हर मनुष्य बेहद दुखी है जहां जहां से भी इस प्रकार के घटनाक्रम आ रहे हैं। पर जिस प्रकार से ये लोग चले, इसमें 2 बातें बहुत उल्लेखनीय है। एक तो मजदूरों को या तो किसी ने भड़काया है या फिर उन्होंने संयम खोया है। उनको ऐसा लगा जैसे अनंत काल के लिए इस दुनिया का विनाश होने वाला कोरोना के कारण से, इसलिए अपने घर की ओर किसी भी कीमत पर भाग चलना चाहिए। जबकि मुझे लग रहा है कि यदि रास्ते में भोजन पानी का लोग प्रबंध कर रहे हैं तो उन महानगरों में जहां पर ये थे वहां भी सरकारें और समाज के लोग इनकी चिंता कर रहे थे। दूसरी बात, आपाधापी में लंबा सफर तय करने के कारण से ये ड्राइवर की चूक हुई है, उसके कारण से सब घटना हुई है। और हिंदुस्तान में आप लाख समझाओ वाहन चालकों को, चाहे जितने भी इंडिकेटर्स लगाओ, फिर भी 450 आदमी प्रतिदिन रोड एक्सीडेंट में हिंदुस्तान में मरता ही था। तो मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल असावधानी पूर्ण घटनाएं करना आज का दिन हमें देखना पड़ा। धैर्यवर्धन जी, बहुत विवेक के साथ मैंने आपकी बात सुनी, लेकिन कई सवाल सर और खड़े होते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें रखी हैं, लेकिन कुछ सवाल और हैं जो इस वक्त खड़े हो रहे हैं कि राजधानी की तर्ज पर पटरियों पर आप ट्रेनें दौड़ा रहे हैं, लेकिन मजदूर सड़क पर मर रहे हैं। इस पर ध्यान नहीं जाता। आप ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि ठीक है, हादसे का शिकार मजदूर इसलिए हो रहे हैं शायद क्योंकि संयम की कमी है। श्रमिक ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन आखिर उनका संयम टूट क्यों रहा है? क्या सरकार इस पर भी ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार हर प्रकार से ध्यान दे रही है। आज भारत सरकार के मंत्री नितिन गडकरी जी ने भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि भारत सरकार के ESIC फंड में 80,000 करोड़ रुपए जमा है। उससे हम उद्योग धंधों की मदद करके जो श्रमिक लोग हैं, जो जिन फैक्ट्रियों में, जिन छोटे छोटे व्यवसाय केंद्रों में काम कर रहे हैं, उनको संकट काल में हम उनकी जो तनख्वाह है वो उपलब्ध करवाएंगे।
पर जब ये विपत्ति आई है तो लोगों को संयम रखना चाहिए। इसके संयम के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि किसी को इस दुनिया में अंदेशा नहीं था कि इतनी भयानक महामारी आएगी कि सारी अर्थव्यवस्था, सारी मशीनरी, सारे लोग हिल जाएंगे और किसी को कुछ सूझेगा नहीं। ऐसे में जो जहां पर था, यदि वहीं पैर थाम लेता और थोड़ी सी तसल्ली रखता तो मुझे लग रहा है ये दुखद घटनाक्रम सुनने को न मिलते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक ट्रेनें भी चलाई गई हैं, लेकिन देखिए बावजूद इसके लगातार जो पैदल पलायन है मजदूरों का वो जारी है। प्रवासी मजदूरों को उम्मीद बंधी थी कि अब ये श्रमिक ट्रेन उनके लिए चल रही है, वो सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे, लेकिन 2 हफ्ते होने वाले श्रमिक ट्रेनों को चले तस्वीर नहीं बदल रही है। और इसलिए बंसल न्यूज कई सवाल खड़े कर रहा है। हमारा सवाल है कि क्या सिस्टम की लापरवाही मौत के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि लगातार मजदूरों की मौत हो रही है। मजदूरों की मौत का जिम्मेदार आखिर है कौन? मजदूरों को ट्रेन की सुविधा आखिर क्यों नहीं मिल पा रही और वो पैदल पलायन करने को मजबूर हैं? ट्रेन अगर चल रही है तो क्यों जा रहे हैं पैदल मजदूर? क्या जिम्मेदार अधिकारी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, जहां पर इस तरह से कंटेनर में छुपकर, बसों में छुपकर मजदूरों को जाना पड़ रहा है? तो ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अगर ढूंढ लिए जाते हैं तो इस तरह के हादसे रुक सकते हैं। 3 तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। गुना में देर रात हादसा हुआ है, 8 मजदूरों की जान चली गई है, क्योंकि ये लोग अपने घरों को जाना चाहते थे, इसलिए जान जोखिम में डालकर निकले, लेकिन हादसे का शिकार हो गए। नरसिंहपुर में भी 10 मई को घटना हुई, 5 मजदूरों की जान चली गई थी। आम के ट्रक में सवार होकर ये सभी मजदूर जा रहे थे। औरंगाबाद में जो हादसा हुआ वो दिल दहला देने वाला था, जहां पर महाराष्ट्र से निकले ये मजदूर मध्य प्रदेश की तरफ इन्हें आना था। औरंगाबाद में एक ट्रेन की चपेट में आकर 16 मजदूरों की जान चली गई थी। ये तमाम तस्वीरें सवाल खड़ा करती हैं कि आखिर मजदूरों की मौत का जिम्मेदार कौन है? अगर तमाम तरह की व्यवस्थाएं हैं तो क्यों मौतों का सिलसिला नहीं रुक रहा है?